और इरफान, और तू आज भी कॉलेज नहीं गया? अब्बा, बस मेरा दिल नहीं किया। कल चला जाऊंगा। और तू रोज ही यही कहता है, कल चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। और तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और कॉलेज गया कर। जी, कोशिश करूंगा कल से। इरफान बेटा, बात सुन। ये घड़ी ले जा बाजार में, इसकी कीमत लगवा कर ले आ। कीमत? चाचा जी, जी, ये घड़ी बेचनी है। 500 की। नहीं नहीं। भाईजान, ये घड़ी बेचनी है। यार इसका ज्यादा से ज्यादा ना मैं आपको 800 दे सकता हूँ। सुई गैस का डिमांड नोटिस तो आ गया है। पता नहीं अब कब मीटर लगेगा और कब हमारी लकड़ियों से जान छूटेगी। अबू जी, मैंने इस घड़ी की कीमत तो लगवाई है। किसी ने 500 रुपए, किसी ने 700 रुपए, तो किसी ने 800। कोई खास कीमत नहीं लगी इसकी। अच्छा, चलो अब तुम ऐसा करो, फिर जाओ दोबारा बाजार में और अब इसके वक्त की कीमत लगवा कर ले आओ। वक्त की कीमत? हाँ। ठीक है। भाईजान, इस घड़ी में जो वक्त चल रहा है उसकी क्या कीमत है? और लगता है तू पागल हो गया है। वो वक्त की भी कोई कीमत होती है? तो जा अपना काम कर। भाई, जो इस घड़ी में वक्त है, क्या तुम मुझे उसकी कीमत बता सकते हो? इस घड़ी में जो वक्त है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। यह जो वक्त गुजर जाता है ना, अगर हम करोड़ों रुपए भी लगाएं तो उसका 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। और इसकी दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक ये कि ये अच्छा भी है और दूसरा ये कि ये बुरा भी है। अच्छा ये है कि हम इसको जितना इस्तेमाल करें ये उतना इस्तेमाल हो जाता है और उसकी कोई कीमत चार्ज नहीं करता। और बुरा ये है, ये जब गुजर जाता है ना तो फिर वापस नहीं आता। अमीर के पास भी 24 घंटे होते हैं और गरीब के पास भी 24 घंटे। बहुत शुक्रिया भाईजान। अब्बा जी, पूछा है हम वक्त की कीमत। किसी ने मुझे पागल कहा तो किसी ने बेवकूफ, और फिर एक आदमी मिला मुझे। उसने मुझे बताया कि जो तुम्हारा 1 सेकंड गुजर गया ना, उस पर तू करोड़ों भी लगा ले तो वो वापस नहीं आएगा। हाँ बेटा, जो तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं ना दे रहा, यही बात समझाने के लिए तुझे बाजार भेजा था। बेटा, आज जो ये वक्त गुजर रहा है ये तेरा पढ़ाई का वक्त है। अगर ये वक्त चला गया फिर सारी जिंदगी वापस लौट के नहीं आना। और जो लायक बच्चे हैं उनके लिए भी 24 घंटे हैं और जो नालायक हैं उनके लिए भी 24 घंटे हैं। बेटा, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, अपने खानदान और अपने मुआशरे के लिए बाइस फख्र बन। और हाँ, याद रखना, इल्म ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बाइस फख्र बनाती है। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो इंसान को काबिल फख्र बनाए। वालिदैन अपनी आसानियाँ कुर्बान करके औलाद को तालीम देते हैं। वक़्त और इल्म की कदर वही करता है जो अपने माँ बाप की मेहनत को समझता है।